अपने पौधों को समय समय पर हम खाद और बहुत ही उचित फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करे। इनमें एक सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, वह है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं और कैल्शियम की कमी से क्या नुकसान होता है हमारे पौधे में, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि यदि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसका क्या नुकसान होगा। उससे पौधे की जो स्टेम है वो हमेशा पतली नज़र आएगी, पौधा बहुत जल्दी सूखने लगता है, पौधे की पत्तियां कभी भी लश ग्रीन नहीं होती और जो फूल या फल निकल कर आते हैं उनका साइज़ भी अच्छा नहीं होता। यदि कोई डेकोरेटिव प्लांट्स इस तरीके के आपने अपने घर में लगा रखे हैं तो पत्तों को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसलिए ये एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र है जो आपको महीने में एक बार या पौधे के ज़रूरत के अकॉर्डिंग 15 से 20 दिनों में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 5 ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो यदि आपके पौधे में नज़र आ रहे हैं तो समझिए कि पौधे में इस चीज़ की कमी है। सबसे पहली चीज़ है कि पौधे की वृद्धि या विकास रुक जाता है या फिर नए नए जो फुटाव आते हैं यानी अंकुरण जो निकलते हैं वो मुड़े हुए होते हैं। मेरे भी एक पौधे में ऐसा हो गया था गुड़हल में कि कलियां बहुत छोटी छोटी निकल कर आती थी और सूखी सूखी सी रहती थी। नई पत्तियों का पीला होना और जो भी फल या अनार वगैरह या टमाटर जो भी आपने लगा रखा है वो सड़ा हुआ निकलना और पौधों का हमेशा मुरझाया हुआ दिखना, ये चीज़ें बताती हैं कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है चूना, जो पान के दुकान पे मिल जाएगा और या फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं, नर्सरी पर भी मिल जाता है। वैसे मैंने पान के दुकान से ही मंगवाया था। तो जो चूना होता है ये कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और इसमें 37 to 40% कैल्शियम होता है। तो गार्डन में चूने का जो हम उपयोग करते हैं तो अक्सर ये मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है उसे कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे मिट्टी का जो पीएच है वो बैलेंस हो जाता है। यदि महीने में एक बार आप इसे एक हेल्दी फर्टिलाइज़र के रूप में अपने पौधे को देते हैं तो आपके पौधे में लगातार खाद पानी से जो पौधे की मिट्टी का जो पीएच लेवल जो बढ़ जाता है वो संतुलित रहता है। इसी तरीके से 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे बोन मील जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी महीने में एक बार कर सकते हैं, लकड़ी की राख, जिप्सम जो आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा या वॉर्म कास्टिंग जो नर्सरी पर भी आजकल मिलने लगा है, तो ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेम बता देती हूँ और जिनको जो बोन मील इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं या फिर वॉर्म कास्टिंग खरीद सकते हैं या फिर कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां ले सकते हैं, लकड़ी की राख और जिप्सम भी ले सकते हैं। लेकिन मैं चूना और स्टोन डस्ट 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। देखिए जैसे मेरे ये कलेथिया की पत्तियां मुड़ी हुई हैं, ये इसलिए मुड़ी हैं क्योंकि मैंने इसको अभी थोड़े दिन पहले ही रिपोर्ट किया है। लेकिन परमानेंट आपके किसी प्लांट में यदि पत्तियां मुड़ी मुड़ी से रह रही हैं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अंडे के छिलकों में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। अंडे के छिलके को आप धो करके पीस लीजिए और सुखा करके जब आप पीसते हैं तभी वह मिट्टी में मिल पाता है। यदि अंडे के छिलके डायरेक्टली क्रश करके डालते हैं तो वो कभी भी मिट्टी में नहीं मिल पाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए इतना चूना मैंने लिया है, हाफ स्पून, और ये मेरे 5 गमले के लिए है, यानी 1 चुटकी एक गमले में डालना है। इसे 1 लीटर पानी में आप मिला लीजिए, मैंने ग्लास में घोल करके आपको दिखाया है। इसे 1 लीटर पानी में मिलाइए, ये आपके 5 गमले में चला जाएगा। यदि आप 10 गमले के लिए बनाना चाहते हैं तो भर के 1 चम्मच आप चूना लेंगे और 2 लीटर पानी लेंगे। इस हिसाब से आप चूने की मात्रा ज़्यादा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह है स्टोन डस्ट, बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और ये पूरी तरीके से जैविक है। जितना चूना लिया है उसका डबल स्टोन डस्ट लेना होता है। 1 चम्मच स्टोन डस्ट को एक लीटर पानी में आप मिला करके अपने 5 गमलों में दे दीजिए। आप डायरेक्टली भी मिट्टी में डाल सकते हैं। मैं अक्सर जो मेरे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं जिनमें पानी कम देना होता है उन पर मैं ऐसे रिम के पास साइड में दे देती हूँ। आधा स्पून इसे दे दिया। देखिए मैंने पहले से भी डिफेन बेकिया को दे दिया है और
ऊपर से जब भी आप वाटरिंग करेंगे ये मिट्टी में बहुत आसानी से घुल जाएगा। जो भी नए पौधे आप लगा रहे हैं उसमें भी आप ये चूना पाउडर या स्टोन डस्ट या अंडे के छिलके वाली खाद या बोन मील या जिप्सम या लकड़ी की राख, जो भी कैल्शियम का स्रोत है वो एक ज़रूर आप यूज़ करें। इससे पौधे की संख्या तो बढ़ती ही है, फूलों और फलों की। जो गुड़हल वगैरह के फूल निकल के आते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। कड़ी पत्ता की पत्तियां देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। तो कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में हो तो वो पत्तों को बड़ा करने और चमकदार करने में मदद करता है, या फिर पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी देता है। जैसे मैंने कोचिया का पौधा अभी 1 महीने पहले लगाया था और अब उसकी ग्रोथ इतनी बड़ी हो गई है, लंबे लंबे पौधे हो गए हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। गुलाब पर इसका इस्तेमाल करने से मैंने देखा है कि बड़े बड़े फूल निकल के आते हैं, चाहे देसी गुलाब हो या हाइब्रिड, दोनों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में 1 बार इस्तेमाल कीजिए। गुलाब पर आप स्टोन डस्ट 15 दिनों पर भी दे सकते हैं यदि कलियां कम बन रही हैं या फिर पौधा स्वस्थ नहीं है। इसे डायरेक्टली मिट्टी में दे दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। इस तरीके से आप अपने पौधे पर कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।